तो अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया, कौन से अध्याय तक पढ़ लिया? अध्याय चौथा अध्याय तक प्रभु जी, चौथा अध्याय तक। चौथा अध्याय का नाम क्या है? दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान। आप सबको अभी दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। अभी आगे क्या करना है? आगे क्या करना चाहिए? कृष्ण भावना भावित कर्म। हाँ, कृष्ण भावना भावित कर्म। प्रैक्टिकल क्या करना है उसके लिए। हमेशा कृष्ण भावना भावित रहना चाहिए। हाँ, तो 5वें कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम, कृष्ण देखो, के प्रति विशुद्ध प्रेम प्राप्त करना। 5वां अध्याय का नाम है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। लोग बाग गीता में जब प्रवचन करते हैं, जो लोग ठीक रूप से परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं किए हैं, वो लोग बोलते हैं गीता में कर्म के बारे में बताया गया है। ठीक ही बात है, कर्म के बारे में बताया गया है, लेकिन कौन से कर्म के बारे में बताया गया है वो ये नहीं जानते। उनको लगता है कि भक्ति करना मतलब क्या है, सब कुछ छोड़ देना। कई बार जब हम स्टेशन वगैरह पे जाते हैं, ऐसा हमारा सिर में तो बाल नहीं है और धोती कुर्ता पहन के जाते हैं, तो लोग कई बार बड़ा सहानुभूति से पूछते हैं कि आपके जीवन में कोई घटना हो गई क्या, आपको कोई दुख है क्या, आप क्या बेरोजगार हैं क्या, क्यों इस पथ में आ गए। उन्हें लगता है कि कोई घटना के कारण सब कुछ छोड़ दिया, मन उठ गया संसार से, इसलिए अभी भक्ति में आ गए। तो इसी तरह का डाउट अर्जुन के मन में भी आ रहा है। अर्जुन 5वें अध्याय की शुरुआत में भगवान से पूछते हैं कि भगवान, आपने पहले मुझे बताया कि कर्म त्याग देना चाहिए, क्योंकि कर्म बंधन क्रिएट करता है, बंधन बनाता है। और फिर आपने बोला कि नहीं, भक्ति पूर्वक कर्म करना चाहिए। तो कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या 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 अच्छा है? कई बार हम देखते हैं भक्तों को, जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो दोनों तरफ से बात बताते हैं। जैसे मान लीजिए, मान के लीजिए, मैं जब छोटा था तो नया नया भक्ति में आया था, तो मैंने एक भक्त को पूछा कि होली खेलना चाहिए क्या? होली पे जो हम रंग से खेलते हैं, हम तो बहुत छोटे थे तब। तब ने एक भक्त को पूछा कि होली खेलना चाहिए, तो उन्होंने बोला हाँ होली खेल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो मना कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से भक्त बोल सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि बल किस चीज पर दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से अर्जुन से भगवान बोल रहे हैं कर्म छोड़ना चाहिए, क्योंकि कर्म बंधन का कारण है। लेकिन एक कर्म ऐसा होता है जो मुक्ति का कारण है। वो क्या है? वो कर्म भगवान की सेवा है। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग और कर्म योग दोनों ही उपयुक्त हैं, दोनों ही उत्तम है। कर्म का जो त्याग कर देंगे वो लोग भी मुक्त हो जाएंगे, और जो लोग भक्तिमय कर्म करेंगे वो लोग भी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि बिना कर्म किए कौन रह सकता है? कोई भी नहीं रह सकता है। भगवान गीता में बोलते हैं बिना कर्म किए एक सेकंड के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। कोई यदि ये सोचे कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, तो ये नहीं करना भी एक कर्म है। मान लीजिए कोई बोलता है कि हम बोलते नहीं है, हम मौन व्रत है। कोई व्यक्ति मौन व्रत रखा है, तो मौन व्रत रखना भी एक कर्म है। कोई बोलता है नहीं हम आहार नहीं करेंगे, हम निराहार हैं, तो व्रत करना भी एक कर्म है। कोई बोलता है कि नहीं हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, हम सो जाएंगे, सोना भी एक कर्म है। श्वास लेना भी एक कर्म है। तो कर्म के बिना व्यक्ति एक सेकंड भी नहीं रह सकता। तो फिर दूसरा क्या ऑप्शन बचता है? इसलिए भक्तिमय कर्म श्रेष्ठ है। भगवान दूसरे ही श्लोक में बताते हैं भक्तिमय कर्म, कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास मतलब कर्म को छोड़ देना, और कर्म योग मतलब निष्काम कर्म, भगवान के आश्रय में रह के कर्म करना, भगवान से युक्त होकर कर्म करना, या भगवान को अर्पित कर्म करना।
ये होता है कर्म योग। तो दो चीजें समझ में आई, कर्म संन्यास और कर्म योग। कर्म संन्यास मतलब क्या है? कर्म से संन्यास ले लेना, कर्म छोड़ देना। दूसरा है कर्म योग, भगवान के लिए कर्म करना। क्योंकि हम कर्म को नहीं छोड़ सकते हैं एक सेकंड के लिए भी, इसलिए हमें कर्म करना ही पड़ेगा। क्योंकि कर्म करना ही पड़ेगा तो कर्म योग करना चाहिए, जिससे हम बंधन में ना पड़े, भगवान की सेवा में जाकर के मुक्त हो जाए। भगवान बताते हैं कि जो पुरुष कर्म फलों से घृणा भी ना करे, लेकिन कर्म फल की इच्छा भी ना करे, वह वास्तविक सन्यासी है। सन्यास का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले जाएं, बल्कि हम तो देखते हैं इस्कॉन मंदिर तो वहां होता है जहां ज्यादा लोग होते हैं। इस्कॉन का केंद्र यदि आपको खोलना होगा आपकी सिटी में, कहाँ खोलेंगे आप? एकदम सिटी के बाहर कि एकदम सिटी के बीच में? जहां ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे वहां पर आप केंद्र खोलेंगे। तो कर्म सन्यासी कौन है? वास्तविक सन्यासी कौन है? वास्तविक सन्यासी है जो ना कर्म फल से घृणा करे, ना कर्म फल की इच्छा करे, वो तो भगवान के लिए सारा कर्म करता है। तो ये अग्रखंड में इस अध्याय के भगवान 12 श्लोकों में निष्काम कर्म के बारे में बता रहे हैं कि निष्काम कर्म कैसा होना चाहिए। वास्तविक निष्काम कर्म जो करता है वो कभी भी बंधन में पड़ता नहीं है। देखिए भक्त लोग जो होते हैं, भगवान 7वें श्लोक में बताते हैं, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वे सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं अपने परिवार को खुश करने के लिए, अपने समाज को खुश करने के लिए, अपने देश को खुश करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, लेकिन हमारे कर्म करने से ना तो हम खुश हो पाते हैं ना बाकी लोग खुश हो पाते हैं। आप अगर अपनी गर्दन भी काट देंगे तो व्यक्ति यही बोलेगा कि अरे थोड़ी सी तिरछी काट दी आपने, सीधी नहीं काटी। अगर थोड़ा सा और ध्यान से काटते तो शायद सीधी कट जाती तो ज्यादा अच्छा होता। आप कुछ भी व्यक्ति के लिए करेंगे, कभी भी कोई आपसे संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन भगवान यह सरल उपाय बता रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? जो लोग भक्तिमय कर्म करते हैं, जो लोग भक्ति भाव से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो लोग सबके प्रिय होते हैं और सभी लोग उनको प्रिय होते हैं। ऐसा क्यों संभव है? क्योंकि भक्त कभी भी किसी भी चीज को भगवान से पृथक नहीं समझता। कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है? सरल शब्दों में कृष्ण भावनामृत का मतलब है हम हर व्यक्ति को और हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखें। हर व्यक्ति को, हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखना ही कृष्ण भावना भावित होना है। प्रभुपाद जी बताते थे कि जैसे गीता में भगवान ने बोला है जल का स्वाद मैं हूं, रसोहम अपसु कौन्तेय। तो अगर कोई शराबी शराब भी पी रहा है और अगर वो ये सोच ले कि ये शराब का स्वाद कृष्ण है, तो धीरे धीरे उसकी कृष्ण भावनामृत की वृद्धि होगी और वो शराब वगैरह इत्यादि सारी गंदी आदतें छोड़ करके भक्त बन जाए। तो हर किसी स्थान में, हर किसी परिस्थिति में कृष्ण का दर्शन करना, कृष्ण से संबंधित वस्तुओं को, व्यक्तियों को देखना कृष्ण भावनामृत है। तो जब ऐसा भक्त हर वस्तु में, हर व्यक्ति में कृष्ण को देखता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म में बंधित नहीं होता, क्योंकि वो केवल जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म करता है। देखिए भागवत में रंती देव महाराज की कहानी आती है। रंती देव महाराज कौन थे? आप सबने अपने पढ़ाई में या कहीं घर में भी ये कहानी सुनी होगी। रंती देव महाराज एक प्रांत के राजा थे और उन्होंने बहुत कठोर व्रत किया, निराहार निर्जल व्रत किया। और उस व्रत का जब वो पारण कर रहे थे, उनको प्रसाद की थाली उनके सामने थी। उसी समय पे कुछ भिक्षु, कुछ शूद्र, कुछ चांडाल, कुछ उनके कुत्ते, इस तरह अलग अलग लोग उनके द्वार पे आए और उन्होंने सब कुछ उनको खिला दिया। लोग इस कहानी को इस्तेमाल करते हैं कि देखो हमको दरिद्रों की मदद करना चाहिए। रंती देव ने दरिद्रों की मदद तो की, लेकिन उनका भाव क्या था ये समझना बहुत जरूरी है। उनका भाव था कि हर प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में कृष्ण का निवास है।
तो अगर मैं किसी जीवात्मा को संतुष्ट नहीं करूंगा तो कृष्ण का अपमान होगा। इसलिए ना तो उन्होंने ब्राह्मण को देखा, ना शूद्र को देखा, ना चांडाल को देखा, ना उनके कुत्तों को देखा, सबको समान भाव से सेवा की। लोग बोलते हैं दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण शब्द ही गलत है। क्या नारायण केवल दरिद्रों के साथ में है? क्या अमीर व्यक्ति के पास में नारायण की जरूरत नहीं है? हर व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत की जरूरत है। हो सकता है विश्व में किसी स्थान में खाने की कमी हो सकता है किसी स्थान में कपड़े की कमी हो सकता है किसी स्थान में रहने की सुविधा ठीक से ना हो। हर एक स्थान की अपनी अपनी जरूरत हो सकती है, लेकिन 100% लोगों को कृष्ण भावनामृत की जरूरत है। चाहे गरीब हो, अमीर हो, मोटा हो, पतला हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी समाज का हो, हर व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत की जरूरत है। इसलिए भक्त लोग इस तरह का भेदभाव नहीं करते। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद, आपसे सब इतना प्रेम क्यों करते हैं? सब जगह आप जहां भी जाते हैं लोग इतना उमड़ जाते हैं, इतना प्रेम प्रदर्शित करते हैं, आपसे सब लोग इतना प्रेम क्यों करते हैं? प्रभुपाद जी ने बोला एक सरल बात, क्योंकि मैं सबसे प्रेम करता हूं। मैं सबसे प्रेम करता हूं, इसलिए सब मुझसे प्रेम करते हैं। अगर हमारे अंदर ये भावना आ जाएगी, जिस तरह प्रभुपाद ने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, और एक भक्त के लिए सबसे उत्तम स्थिति क्या हो सकती है? हम सब रोज तुलसी आरती गाते हैं, मोरई अभिलाष विलास कुंज दियो वास। हम लोग सभी लोग गाते हैं कि हे भगवान, हे तुलसी महारानी, हमको वृंदावन में वास दीजिए, हमको विलास कुंज में वास दीजिए। शिला प्रभुपाद उसी विलास कुंज वृंदावन में रह रहे थे, राधा दामोदर मंदिर में, सेवा कुंज स्थान में, रास स्थली में प्रभुपाद जी वहां रह रहे थे। उस स्थान को भी छोड़ के प्रभुपाद जी अमेरिका गए। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म, जिसकी कोई आसक्ति ना हो, अपने लिए कोई भी धारणा ही ना हो। कई बार हम लोग भक्ति में भी स्वार्थी हो जाते हैं। मेरी माला, मेरे जप, मेरा पठन, मेरा घर, मेरे लिए प्रसाद। हम लोग जाते हैं, सबसे पहले अपनी थाली भर लेते हैं। ये भी स्वार्थ है। ये लगता है आध्यात्मिक, लेकिन ये आध्यात्मिक नहीं है। जितना ज्यादा हम निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे वैष्णवों की, कृष्ण की, यहाँ कृष्ण वही बता रहे हैं, ऐसा व्यक्ति सबको प्रेमी होता है, सबको प्यारा होता है। वो सबको प्रेम करता है, वो किसी से घृणा नहीं करता। कई साधु ऋषि मुनि होते हैं, वो लोग जनता से मिलते नहीं है, सामान्य लोगों से मिलते नहीं है। प्रभुपाद जी किधर गए? हिप्पियों के बीच में रह करके रहे कि वहां पर जाके प्रचार करूंगा। जिनने सरकार ने जिनको छोड़ दिया था, जिनको माता पिता ने छोड़ दिया था, एक अलग से कॉलोनी में हिप्पी लोग रहते थे, उनको कोई देखता नहीं था, उस स्थान में प्रभुपाद जी जा करके रहते थे। कई सन्यासी होते हैं, समुद्र लांग के नहीं जाते हैं कि समुद्र लांगने से अपवित्र हो जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी समुद्र यात्रा 1-1.5 महीना, 2 महीना यात्रा करके अमेरिका गए प्रचार करने के लिए। ये अनुकंपा है, ये भक्त के हृदय में करुणा है, जिसके कारण वो पूरे विश्व को प्रेम करता है। कई साधु होते हैं, पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं, बोले हम पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे, ये मोह माया है। प्रभुपाद जी बोलते थे तुम मेरे सामने एक पैसे का ढेर रखो, मैं उसको ऐसे आलिंगन करूंगा और इस तरह फोटो अखबार में डाल दो, मेरा कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं पैसा मेरे लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। किसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ? कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। 100% जितना धन प्रभुपाद जी के पास आया, प्रभुपाद जी ने सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगा दिया। यहाँ तक कि सारी सोसाइटीज, बड़ी बड़ी सोसाइटी अपने नाम से लोग चलाते हैं। कोई भी बड़ा महात्मा हो, पुरुष हो, साधु पुरुष हो, अपने नाम से मिशन चलाते हैं, अलग अलग नाम आपको मालूम है। प्रभुपाद जी ने अपना नाम कहीं भी नहीं रखा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, कृष्ण को संस्था का इंचार्ज बनाया। तो उस तरह जो निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, पूरे विश्व को एक कड़ी में जोड़ पाएगा। प्रभुपाद जी उदाहरण एक तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अगर आप एक पत्थर को तालाब में एक स्थान में डालें और फिर एक और पत्थर को तालाब में दूसरे स्थान में डालें, उन दोनों पत्थरों को डालने से पानी में कुछ लहरें बनेंगी और वो लहरें एक दूसरे को काट देंगी। लेकिन आप उन्हीं पत्थरों को एक ही स्थान पर डालते जाएंगे तो वो लहरें बढ़ती 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 चली जाएंगी।
समाज में यदि हमें शांति चाहिए, समाज में यदि हमें एकता चाहिए, हमारे जीवन में यदि हमें शांति और एकता, संतोष चाहिए, तो हमें केंद्र बिंदु एक ही बनाना पड़ेगा। वो केंद्र बिंदु है कृष्ण। यदि मेरा केंद्र बिंदु मैं खुद रहूंगा, मेरे पड़ोसी का केंद्र बिंदु वह रहेगा, अपने अपने केंद्र बिंदुओं पे हम पत्थर डालते जाएंगे, तो हम सबकी महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे को काटेंगी, स्पर्धा होगी, लड़ाई होगी, विश्व में युद्ध हो रहा है, ये सारी चीजें स्वाभाविक है। लेकिन यदि हम एक ही केंद्र बिंदु बना दें, कृष्ण, उनकी सेवा, तो वसुधैव कुटुंबकम का ये जो हमारा संकल्प है, भारतीय संस्कृति का जो ये नारा है, ये बहुत सहज हो जाएगा। क्योंकि हम जड़ में पानी डाल रहे हैं। जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ को पोषण मिलता है, पेट में खाना डालने से पूरे शरीर को पोषण मिलता है। उसी प्रकार से कृष्ण को संतुष्ट करने से, कृष्ण के लिए कर्म करने से पूरे विश्व को संतोष मिलेगा, पूरे विश्व में एकता आएगी। और प्रभुपाद जी ने वही किया। प्रभुपाद अमेरिका में जब यूनाइटेड नेशंस में गए, तो संयुक्त राष्ट्र उसको बोला जाता है, लेकिन प्रभुपाद जी जब वहां पर गए, उन्होंने देखा कि वहां पर सैकड़ों ध्वज लगे हुए हैं। वो सारे ध्वज अलग अलग देशों के हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते थे, ये कैसा संयुक्त राष्ट्र है जहां झंडे हर साल बढ़ते जा रहे हैं। झंडे बढ़ते जा रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? देशों का विभाजन हो रहा है। जैसे भारत कट के पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, 1 से 3 राष्ट्र बन गए। अलग अलग राष्ट्र अलग अलग होते जा रहे हैं। लोगों के बीच में और कटाव, मनमुटाव, स्पर्धा, अलगाव, सारी चीजें होती जा रही हैं। इस प्रकार से कभी भी हम संयुक्त नहीं हो सकते। प्रभुपाद बोलते थे, कृष्ण भावनामृत है वास्तविक संयुक्त राष्ट्र, क्योंकि इसी स्थिति में हम पूरे विश्व को आलिंगन कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी कृष्ण की संतान हैं। और उस स्थिति में कृष्ण की सेवा करते हुए हम लोग कभी भी एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। कृष्ण आगे के श्लोक में बता रहे हैं, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष, जो कृष्ण भावना भावित पुरुष हैं, वो देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते, श्वास लेते, सभी क्रिया करते हुए भी अंतर में सदैव यही जानता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं कर रहा है। ये सारी क्रिया करते हुए भी वह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। वह इन सब से पृथक है। क्यों हमें आसक्ति होती है इस भौतिक जगत से? क्योंकि हम सोचते हैं ये हाड़ मांस का शरीर ही हम है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हम इससे पृथक हैं, ये प्रकृति सब करा रही है, प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होके जीवात्मा सारे कर्म कर रहा है, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार, अहंकार मतलब क्या है? मिथ्या अहंकार, मिथ्या धारणा। अहंकार का अर्थ है अपने आप को शरीर मानना, मैं शरीर हूं, यही अहंकार। इस अहंकार से छूटने से हम लोग सहज रूप से हम अपने आप को भौतिक कल्मश से दूर कर सकते हैं। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हम शरीर से पृथक हैं, उस दिन हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। हमारे जीवन में हम कृष्ण को प्राथमिकता देके कृष्ण की शरण में जाकर के कृष्ण को सेवा कर सकते हैं। उस दिन हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारा क्या है, तुम्हारा क्या है, नहीं, हम केवल कृष्ण की सेवा के लिए जो कुछ उपयुक्त हो वह कार्य करेंगे। और आप कितने भी भले इंसान बन जाएं, कितने भी ईमानदार, कितने भी सच्चे व्यक्ति बन जाएं भौतिक संसार में, आपके प्रयास से आप कर्म बंधन में ही फंसते चले जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए एक कोई आर्मी का ऑफिसर है, वो युद्ध में गया, अपनी AK-47 से उसने बहुत सारे विदेशी ताकतों के जो सिपाही थे उनको मार दिया। उस क्रिया के कारण उसको राष्ट्रीय अवार्ड मिलेगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से उसको सम्मान मिलेगा। और ये सब सम्मान लेके जब छुट्टियों के लिए घर जाता है, पड़ोसी से उसका झगड़ा हो जाता है और उसी AK-47 से वो पड़ोसी को मार देता है, तो आपको क्या लगता है उसको कौन सा अवार्ड मिलेगा? उसको एक ही अवार्ड मिलेगा, हथकड़ी मिलेगी, उसको जेल जाना पड़ेगा। तो हम जब तक अपने लिए कार्य करेंगे हम फंसते चले जाएंगे। वो व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि अरे मैंने इतने लोगों को मारा, आपने मुझे अवार्ड दिया, मैंने एक व्यक्ति को मार दिया तो आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया। अंतर क्या है?
अंतर है। आप पहले सरकार के लिए मार रहे थे तो आपको अवार्ड मिल रहा था, सम्मान मिल रहा था। जैसे ही आपने खुद के लिए मार दिया किसी को, आप दोषी बन गए, आप गुनहगार बन गए, आपको गिरफ्तार कर लिया गया। उसी प्रकार जब तक हम कृष्ण के लिए कार्य करते रहेंगे, कृष्ण के संतुष्टि के लिए हम सेवा करते रहेंगे, तब तक हम बंधन से मुक्त हैं। तब तक देवी देवता भी सम्मान करते हैं ऐसे भक्त का जिसने सारे कर्म बंधन कृष्ण को अर्पित कर दिए हैं। देवी देवता भी उसके आगे नतमस्तक होते हैं, सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं। मुक्ति कृतांजलि, मुक्ति हाथ फैला करके ऐसे वैष्णव के द्वार पर खड़ी रहती है कि आप मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। लेकिन जिस दिन हम ये कृष्ण की सेवा छोड़ करके खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए थोड़ा सा कार्य भी करेंगे, कोई व्यक्ति चावल दाल भी खाएगा, कोई व्यक्ति पानी भी पिएगा, वह कर्म भी बंधन आपको बांध लेगा, छोटे से छोटा कर्म बंधन भी बांध लेगा। जहाँ की बड़े बड़े अर्जुन, बड़े बड़े भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे लोगों का वध करके भी भक्त श्रेष्ठ बन गए, और जहां हम थोड़ा सा पानी भी पिएंगे, हवा भी लेंगे, वो भी हमें कर्म बंधन में बांध देगा, क्योंकि कृष्ण की चेतना नहीं है, कृष्ण की संतुष्टि के लिए नहीं है। तो उस प्रकार से हमको सोचना पड़ेगा कि भगवान का दास बनना हमारे जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अगर हम भगवान के दास बन जाएंगे तो कर्म बंधन से हम छूट जाएंगे। जो अल्प भाग्य के लोग हैं वो लोग भगवान की सेवा कभी नहीं कर पाते हैं। लोग बोलते हैं ना कि अरे आप लोग तो, आप लोगों का क्या, आप लोग कुछ काम नहीं है इसलिए कृष्ण भावना में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है। शास्त्र बताते हैं कि अल्प करी ना मानी हो दास है नो नाम, अल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान। जिनका अल्प भाग्य है, जिनका भाग बहुत क्षीण है, बहुत कम भाग्यशाली है, वो लोग कभी भी भगवान की सेवा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को भगवान की सेवा मिलती है जो लोग वास्तव में अपने कर्मों को कृष्ण को देने के लिए तैयार है। भगवान गीता में बता रहे हैं 10वें श्लोक में, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ब्राह्मणी अध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यन्ते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्बसा। पद्म पत्रम, जिस तरह कमल जल में उगता है, बहुत महत्वपूर्ण उपमा भगवान दे रहे हैं। जिस तरह जल में उगने वाला कमल कभी भी जल को स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि हम कृष्ण सेवा में हमेशा रत रहेंगे, ये भौतिक संसार कभी भी हमें स्पर्श नहीं कर पाए, कभी भी स्पर्श नहीं कर पाए। ऐसा क्यों संभव है? क्योंकि भगवान बोलते हैं मम माया। ये माया किसकी है? भगवान की माया है। जिसकी माया है वह माया को किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकता है। जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं तात्पर्य में। एक इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन बिजली से एक हीटर भी बना सकता है, इलेक्ट्रीशियन बिजली से एक एसी भी बना सकता है। बिजली सेम है, वही बिजली से हीटर बनाया आपको गर्मी लगेगी, वही बिजली से एसी बनाया आपको ठंडक प्रदान करेंगे। इलेक्ट्रीशियन का ये सामर्थ्य है कि वो उसी विद्युत से दोनों काम कर सकता है। उसी प्रकार से कृष्ण की माया है, मम माया, कृष्ण की माया। तो कृष्ण दोनों प्रकार से माया को कार्य कर सकते हैं, योग माया के रूप से, महामाया के रूप से। योग माया क्या करती है? योग माया हमें संसार के भौतिक सुख में डुबाए रखती है, आवरणात्मिका ढक के रखती है, और प्रक्षेपात्मिका दूर, भगवान से दूर रखती है। उनका कार्य ही है भगवान को, आलतू फालतू लोगों को पास में नहीं आने देना भगवान के। तो माया का कार्य है इस तरह कार्य करना। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि कोई जीवात्मा अपने कर्म फलों को पूर्ण रूप से मेरे ऊपर समर्पित करना चाहता है, वो खाता है तो मुझे भोग लगा करके खाता है, वो दिन में सबसे पहले उठ करके मेरा नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह मेरे नाम का जप करता है। वो कोई भी वस्तु में मेरी सेवा ढूंढता है, हर व्यक्ति में
मेरा अंश देखता है। इस प्रकार जब भगवान देखते हैं तो वो हीटर को एसी में कन्वर्ट कर देते हैं, महामाया को योग माया में कन्वर्ट करते हैं। महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृति आश्रित। देवी प्रकृति, देवी भगवान की योग माया के आश्रय में महात्मा लोग रहते हैं। ऐसे देवता, ऐसे महात्मा भगवान के डायरेक्ट संरक्षण में रहते हैं। तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति मुक्त रहता है, वो किसी प्रकार से कर्म बंधन में फंसता नहीं है। तो अगर हम इस प्रकार से सोचेंगे तो कभी भी हमारे जीवन में हम कर्म बंधन में फंसेंगे नहीं। भागवत में कितने सारे उदाहरण हैं। पृथु महाराज का एक उदाहरण आता है। पृथु महाराज ने संकल्प लिया था कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लेके पृथु महाराज यज्ञ पे यज्ञ करते जा रहे थे। एक अश्वमेध यज्ञ में जितना खर्चा, जितना समय, जितनी शक्ति लगती है, अकल्पनीय है, अभी तो कोई नहीं कर सकता है। उस प्रकार 99 यज्ञ पृथु महाराज ने कर लिए। और 99 यज्ञ जब कर लिए तो इंद्र को चिंता हो गई, क्योंकि जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसको इंद्र का आसन मिलता है। तो इंद्र को चिंता हो गई कि हमारी कुर्सी जाने वाली है। तो वो क्या करने लगे, अलग अलग आयोजन करने लगे पृथु महाराज का यज्ञ भंग करने के लिए। उन्होंने पृथु महाराज के यज्ञ के घोड़े चुरा लिए और अलग अलग वेश में आकर के, साधु बन करके अलग अलग प्रकार के व्यवधान उस यज्ञ में डालने लगे। इस स्थिति में स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं और पृथु महाराज को समझाते हैं कि देखो पृथु महाराज, इंद्र आपसे ईर्ष्या कर रहा है और किसी व्यक्ति को आपके प्रति ईर्ष्या हो रही है, ये ठीक नहीं है। तो हम आपको बोलते हैं कि आप अब यज्ञ बंद कर दीजिए। 100वां यज्ञ कोई व्यक्ति कर रहा है, वो यज्ञ कंप्लीट करके वो इंद्रासन को प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को बोला जा रहा है कि आप यज्ञ बंद कर दीजिए। बहुत कठिन होता है। देखिए, मान लीजिए आपने निर्जला व्रत रखा, निर्जला एकादशी का व्रत का आपको बहुत लोगों को अनुभव होगा। आपने पूरा व्रत रखा है और पारण का समय है 5:30। 5:25 पे सीतानाथ प्रभु आपको बोलते हैं पानी पी लो, पानी पी लो, कोई बात नहीं, आप पानी पी लीजिए। कितने लोग हैं 5 मिनट पहले व्रत तोड़ देंगे? कोई बात नहीं, आपने पूरा दिन तो व्रत किया, प्रभु जी बोल रहे हैं 5 मिनट बचे हैं, अभी पानी पी लो अपना, कोई बात नहीं, व्रत का क्या है, व्रत छोड़ दो। हम में से कोई भी नहीं करेगा। इतना आसक्ति हमें है नियम से, अपने सामर्थ्य से, कभी भी हम इस तरह करते नहीं। पृथु महाराज 100वां यज्ञ है, ब्रह्मा जी बोलते हैं यज्ञ को छोड़ दो। पृथु महाराज बोलते हैं ठीक है, यज्ञ छोड़ दिए। इंद्र संतुष्ट होके चला गया। लेकिन क्या हुआ, फल क्या मिला? अपूर्ण यज्ञ से संतुष्ट होके विष्णु स्वयं प्रकट होके पृथु महाराज को दर्शन देते हैं। अपूर्ण यज्ञ से भगवान प्रसन्न हो गए। और जहां पूर्ण यज्ञ, 100 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र कहाँ बैठा है? स्वर्ग में। उसको भगवान का दर्शन नहीं होता है। जब इंद्र को, देवताओं को संकट आता है, वो लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि अरे हिरण्यकश्यप परेशान कर रहा है, रावण परेशान कर रहा है, अलग अलग परेशानी। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर क्षीर सागर में जाते हैं और ब्रह्मा जी वहां पुरुषोक्त प्रेयर गाते हैं। तब जाके केवल भगवान विष्णु की ध्वनि सुनाई देती है, वो भी केवल ब्रह्मा जी को। वो पर्सनल कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल। ब्रह्मा जी केवल भगवान से बात करते हैं और फिर ब्रह्मा जी सारे देवताओं को बताते हैं, हाँ ब्रह्मा जी, भगवान ने बोल दिया, चिंता मत करो, भगवान अवतार लें। तो इंद्र को भगवान का दर्शन भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर पृथु महाराज के अपूर्ण यज्ञ में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। ये उदाहरण से हम सीखते हैं कि कर्म जरूरी नहीं है, कर्म योग जरूरी है। कर्म करना तो कर्म कांड करना बहुत ठीक है, आसान है। लेकिन जब भगवान की संतुष्टि के लिए अपनी आसक्तियों को हम छोड़ेंगे, जब ये देखेंगे कि भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, इसको कर्म योग कहलाता है, इसको भक्ति कहलाता है, इसको हम भक्ति कहते हैं। तो उस प्रकार से यदि हम आगे बढ़ेंगे तो भक्ति बहुत सहज रूप से हमें अंगीकार करने में बहुत सहजता होगी। नहीं तो हम लोग भक्ति से बहुत दूर रहेंगे, हम लोग अपने कर्मों के बंधन में फंसते चले जाएंगे और भक्ति की पंथा हमारे हाथ से छूट जाएगी। तो यही इस अध्याय में भगवान आगे बताएंगे। हमने 12 श्लोकों का एक
आंशिक रूप से हमने चर्चा की है, विस्तार रूप से बाद में पढ़ सकते हैं आप, कि हर परपट में प्रभुपाद बहुत अच्छे से इस कर्म योग को समझा रहे हैं कि कैसे हमें कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए और अपने कर्म बंधनों से छूट के कृष्ण के प्रति हमारा समर्पण को बढ़ाना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। यदि कोई किसी को कुछ पॉइंट शेयर करना है या कोई प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं। मंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने योग माया और महामाया के विषय में बताया, प्रभु जी उसको थोड़ा सा और मुझे बता दीजिए ना। जैसे आपने बताया था कि योग माया हमको संसार में डुबाए रखती है, और फिर आपने बताया था कि ये योग माया हमको फिर कृष्ण मतलब कृष्ण से वो मतलब संरक्षण करती। थोड़ा इसको समझा दीजिए ना। देखिए, भगवान की माया भगवान की शक्ति है, और यह शक्ति दो प्रकार से काम करती है। एक उसका प्रकार है योग माया, एक प्रकार है महामाया। योग माया का कार्य है भक्तों को कृष्ण की सेवा में लगाना, और महामाया का काम है जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं उनको भगवान से दूर रखना। कई बार जब कोई आप सीनियर भक्त की सेवा करेंगे, आपको कोई सेवा मिलेगी, या कोई बड़े आदमी का जो सेक्रेटरी होता है उसका सेवा होता है, आलतू फालतू आदमी को उनसे दूर रखना है। तो उसी प्रकार से महामाया का कार्य है, जो लोग भगवान से द्वेष करते हैं उनको भगवान से दूर रखना। तो महामाया परीक्षा लेती है कि कौन व्यक्ति वास्तविकता में भगवान के पास जाना चाहता है और कौन व्यक्ति भौतिक संसार में ही मजा करना चाहता है। तो जो व्यक्ति भौतिक संसार में ही रहना चाहता है उसको महामाया आवरण में ढक देती, आवरणात्मिका। जैसे जब हम कॉलेज में थे तो कॉलेज के लड़के लोग इस तरह करते थे, किसी को मारना होता था तो वो लोग पहले एक कोट अपना ब्लेजर पहनते थे, ब्लेजर उतार के पहले उसको ढक देते थे पीछे से, अब वो देख नहीं पाएगा कुछ भी, फिर उसकी पिटाई लगाना शुरू करते थे। तो उसको पता ही नहीं पड़ता था कि कौन ने मारा, किसने मारा, कितना मारा, उसकी पिटाई हो जाती। तो माया उसी तरह करती, पहले ढक देती, आवरणात्मिक। हमको लगता है हाँ भौतिक संसार ही हमारा घर है, हम सब यहीं पर खुश रहेंगे। जैसे इंद्र जब सुअर बन गया था श्राप के कारण, और बाद में उसको बुलाने के लिए आए कि आप ब्रह्मा जी कि आप इंद्र हैं, वापस चलिए, वहां संकट हो रहा है स्वर्ग में। इंद्र सुअर बना था, वो बोलता है मेरा कितना अच्छा परिवार है, मेरी इतनी अच्छी सुअर पत्नी है, मेरे इतने छोटे छोटे सुअर बच्चे हैं, हम लोग नाली में दिन भर पड़े रहते हैं, कितना आनंद है यहाँ पर, आप इसको छोड़ के हमको क्यों जाने के लिए बोल रहे हैं। ये होता है आवरणात्मिक। प्रक्षेपात्मिक, दूर, भगवान से दूर रखती है, जिससे भगवान को कोई तकलीफ ना हो। और हम लोग भी जिनकी भोग करने की इच्छा है वो भगवान के समीप रह के भोग नहीं कर सकते, वो भगवान से दूर जाके ही सोचते हैं करता हम इति मन्यते, मैं ही करता हूं। तो उस प्रकार की स्थिति में महामाया का कार्य होता है। लेकिन जिस दिन कृष्ण का दास हम अपने आप को समझ लेते हैं, बोलते हैं ओ कृष्ण आज तो मैं आपका हरे दास। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे कर्म संन्यास और कर्मयोग फिर से समझा दीजिए थोड़ा सा। कर्म संन्यास और कर्मयोग थोड़ा सा हल्का। ये पहले पूरा कर लेता हूँ। तो जो जी। बोलता है कि कृष्ण का मैं दास हूँ, हे कृष्ण अब मैं माया का दास नहीं हूँ, अभी मैं आपका दास हूँ, ऐसे व्यक्ति को कृष्ण फिर योग माया के शेल्टर में दे देते हैं। हमारे लिए योग माया क्या है? हमारे लिए योग माया है भक्तों का संग। भक्तों का संग ही योग माया है। जब हम भक्तों के संग में रहेंगे तो योग माया के आश्रय में रहेंगे, माया हमको फिर टच नहीं करेगी। लेकिन जब हम भक्तों का संग छोड़ देंगे तो फिर माया महामाया फिर से पकड़ लेगी। तो इस तरह महामाया और योग माया के माध्यम से भगवान हमें हमारे भाव के हिसाब से आदान प्रदान करते हैं। अभी सविता माता जी ने पूछा कर्म संन्यास और कर्म योग में क्या अंतर होता है। देखिए, प्रभु जी। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक है विकर्म, एक है सकर्म, एक है अकर्म। विकर्म का अर्थ क्या है? निहित कर्म। जो कर्म शास्त्र में निहित बताए गए हैं, शास्त्र विरुद्ध हैं, बंधन के कारण हैं, पाप कृत्य हैं,
तो जो बंधन के कारण है, जैसे मान लीजिए शराब पीना, किसको नहीं मालूम है कि ये खराब है, विकर्म है। जैसे मान लीजिए मांसाहार करना, विकर्म है। जैसे मान लीजिए अवैध स्त्री संग करना, अवैध पुरुष संग करना, विकर्म है। तो ऐसी चीजों को छोड़ना आसान होता है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि बंधन के कारण। दूसरे कर्म होते हैं सकर्म, सत्कर्म, जिनको हम सोचते हैं अरे ये पुण्य कर्म है। जैसे मान लीजिए खाना बांटना, गरीबों की मदद करना, कोई असहाय है उसको सड़क पार कराना, अच्छे कर्म, सच बोलना, दूसरों की मदद करना, इस तरह ये होते हैं सत्कर्म, सकर्म। इसमें शास्त्रों में बताया ये आप सकर्म करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। ये सकर्म भी बंधन के कारण है, क्योंकि मान लीजिए आपने किसी का भला किया, अभी उसके फल स्वरूप आपको अच्छे कर्म मिलेंगे, पुण्य कर्म मिलेंगे। वो पुण्य कर्म को भोगने के लिए भी फिर भौतिक जगत में आना पड़ेगा। मान लीजिए कोई आपको बोले कि आपको हम बहुत बढ़िया पूड़ी सब्जी रसगुल्ला रसमलाई करके बहुत सुंदर खाना खिलाएंगे जेल में। आप जेल में जाएंगे तो आपको इस तरह खाना खिलाएंगे, कौन जाना चाहेगा? कोई भी नहीं जाना चाहेगा। बोले आप हमको कुछ मत खिलाओ लेकिन हमको जेल नहीं जाना है। इसी प्रकार से भौतिक संसार में आना ही पनिशमेंट है, तो सकर्म भी पनिशमेंट है। अब कोई बोल सकता है अरे विकर्म भी पनिशमेंट है, सकर्म भी पनिशमेंट, तो एक काम करो, कर्म छोड़ दो। कर्म छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, बिल्कुल जैसे हिरण्यकश्यप एक अंगूठे के बल पे खड़ा होकर के तपस्या कर रहा था, उस प्रकार से हम सब कुछ छोड़ देंगे, कर्म में लिप्त नहीं होंगे। इसको बोलते हैं कर्म संन्यास। लेकिन क्या ये कर्म संन्यास संभव है, ये प्रश्न है। कोई व्यक्ति तपस्या भी करता है तो वो भी कर्म है। कर्म संन्यास संभव ही नहीं है। आप या तो सकर्म करेंगे या विकर्म करेंगे, कुछ नहीं करना भी एक कर्म है, तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो फिर कैसे छूटे भाई? भौतिक संसार में तो दोबारा आना नहीं है। तीसरा कर्म अकर्म। अकर्म क्या होता है? अकर्म होता है कृष्ण भक्ति, जो कर्म है ही नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना अविश्वास, विश्वास नहीं होना है अविश्वास। उसी प्रकार से अकर्म मतलब क्या है? जो कर्म है ही नहीं। इसका मतलब क्या है? कृष्ण संतुष्टि के लिए किया गया कार्य अकर्म है, वो कर्म बंधन में नहीं फंसाता। कृष्ण ने गीता में बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे भोग लगाओ मैं खाता हूं, उसके बाद प्रसाद लो। इस तरह आप भोग लग खाएंगे, कभी कर्म बंधन नहीं फंसाएगा। कृष्ण में गीता में बोलते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो लोग मेरे ऊपर समर्पित होके सारे धर्मों को छोड़ के मेरा समर्पण करते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति को मैं सभी कर्म बंधन से छुड़ा देता हूँ। अर्जुन ने वही किया। अर्जुन युद्ध कर रहा है, कितने लोगों को मार रहा है, युधिष्ठिर महाराज झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी कर्म बंधन में लिप्त नहीं हो रहे, क्योंकि कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। तो वह अकर्म है। यदि हमारे जीवन में हम केवल कृष्ण को केंद्र बिंदु बना दें, हमारे सारे कर्म अकर्म बन जाएंगे। उस समय पर हमें कर्म बंधन फंसाएगा नहीं। उस स्थिति में हम लोग भौतिक संसार में दोबारा आएंगे नहीं और भगवत धाम जाने के लिए हम अग्रसर हो जाएंगे। तो यह अंतर है कर्म संन्यास में और कर्म योग में। जो अकर्म है उसको कर्म योग बोला जाता है।